नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं और वो चुनाव है पश्चिम बंगाल के चुनाव। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या है कि बहुत ही महत्व रखता है भारतीय राजनीति में। पहला तो ये कि क्या गठबंधन यानी जो महागठबंधन है उसका भविष्य क्या होने वाला है। अभी ममता दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उसकी। अगर वो हार जाती हैं तो शायद भारत में विपक्ष बहुत कमज़ोर हो जाएगा और जो इंडिया गठबंधन है वो भी शायद टूट जाए या कमज़ोर पड़ जाए। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति भी क्या है, चौराहे पे खड़ी है। चौराहा ये है कि क्या ममता दीदी का 15 साल का जो अभेद्य किला है वो टूटेगा या फिर वहाँ पर भाजपा फिर पहले की तरह प्रदर्शन करेगी। मतलब अच्छा तो प्रदर्शन करेगी पर जीतेगी नहीं। हम यहाँ जो विश्लेषण करेंगे वो ये है कि वो 5 कारण क्या हैं जिससे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हार सकती है। क्या हार सकती है? ठीक, जीतने के बहुत कारण हो सकते हैं पर मैं उन कारणों की बात कर रहा हूँ जो उनको कमज़ोर कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो उसी का विश्लेषण करेंगे उन 5 कारणों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कारण क्या है कि 15 वर्षों का शासन। देखिए 15 वर्षों का शासन एक लंबा समय होता है। अब इस लंबे शासन से क्या हो गया है कि वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी से ज़्यादा जो है एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हो रही है। और कुछ कारण भी है इसके पीछे, जैसे कि शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और मंत्रियों की गिरफ्तारी ने क्या किया, टीएमसी की छवि को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाया है। विशेषकर शहरी मध्यम वर्गों में टीएमसी की जो छवि थी बहुत ही नेगेटिव हुई, बहुत ही गिर चुकी है। अब बीजेपी भी है, मुद्दा पकड़ने वाली पार्टी है वो तो। अब क्या करिए, बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है जो सीधे युवाओं के, खासकर बेरोजगार युवाओं के दिल को छू रहा है। इसी प्रकार से दूसरा आता है मुद्दा, वो आता है आपका मतदाता सूची का शुद्धिकरण, एसआईआर का, है ना। अब एसआईआर से क्या हुआ, सब लोगों को लगता था कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जो मतदाता सूची है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं होने चाहिए, यानी कि गलत तरीके से एंट्री ले चुके हैं। चाहे वो शरणार्थी हों, चाहे वो घुसपैठिए हों, चाहे वो किसी और राज्य के हों या किसी का 2-4 बार नाम हो। अब हुआ क्या, इससे सख्ती के साथ चुनाव आयोग ने वहाँ पे क्या किया, एसआईआर किया। तो लाखों की संख्या में लोग चुनाव देने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अब वो देखिए अधिकार था या नहीं था, पर उनके पास वोटर राइट था, अपना वोटर कार्ड था जो इलेक्शन में अपना मत का उपयोग कर सकते थे, परंतु लाखों लोग उससे बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लाखों लोग बाहर होंगे इसका लाभ कहाँ मिलने वाला है, बीजेपी को इलेक्शन मिलने वाला है ना। खासकर 24 परगना और मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, ये जिले हैं, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य जिले थे और जहाँ इसका लाभ होने वाला था पश्चिम बंगाल को, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी प्रकार अगर हम अगला मुद्दा देखें तो हमारा आता है महिला सुरक्षा का। और एक कांड हुआ था, आरजीआर कांड। देखिए ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला रहा है महिला मतदाता। कोई मतदाता उसका छिटक जाए पर महिलाओं ने मतदान किया उसको, है ना, लेकिन दिक्कत हो गई। इसी बीच कांड हो गया आरजीआर मेडिकल कॉलेज की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक महिलाओं को जो आक्रोश दिखा है महिलाओं का, वह टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। और बीजेपी इस बार सुरक्षित बंगाल के वादे के साथ पश्चिम बंगाल में उसी भरोसे को अपनी ओर खींचना चाहती है। मतलब वो पश्चिम बंगाल से महिला मतदाताओं को अपनी तरफ लुभा भी रही है, उनको लाने का प्रयास भी कर रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सकारात्मक है और जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार है ममता दीदी उनके लिए नकारात्मक बिंदु बनता है ये। देखिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि ध्रुवीकरण और अस्मिता की राजनीति। समझने से मतलब देखिए, अगर बात की जाए तो मतुआ, राजवंशी और हिंदू वोटों का एकत्रीकरण, सीएए के लागू होने के बाद मतदाता समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। अब हुआ ऐसे क्यों? क्योंकि वहाँ जो हिंदू मतदाता थे उसको लगा सीएए आएगा तो कम से कम उनको जो बांग्लादेश में हिंदू शरणार्थी उनको भी अभी रहने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, एसआईआर से जो गलत तरीके से मतदाता घुस बैठी करके आए हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। और वही टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के बाद तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है।
है ना। बीजेपी की मुख्य रणनीति यही है कि टीएमसी तुष्टिकरण कर रही है और उत्तर बंगाल और राजमहल, जंगल महल जैसे इलाकों में ध्रुवीकरण बीजेपी को भारी बढ़त दिला सकता है, क्योंकि यहाँ जो घुसपैठिए हैं उनसे वहाँ की जनता त्रस्त है, इनका लाभ मिल सकता है उसको। ठीक है। और जो अंतिम मुद्दा है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा को मजबूती प्रदान करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, वो क्या है? संगठनिक मजबूती और शीर्ष नेतृत्व। हम सब जानते हैं जो बीजेपी है वो उसका इलेक्शन मैनेजमेंट सबसे बेहतर है आज की दुनिया में, इस समय जो भारत की पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इस बार केवल बीजेपी जो मोदी मैजिक के भरोसे नहीं है, आप समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं कि जाएंगे मोदी जी रैली करेंगे और सारा कुछ खेला हो जाएगा, नहीं। अब इस बार क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी जैसे जमीनी नेता जो टीएमसी के नस नस से वाकिफ हैं, अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो आरएसएस का कैडर और बूथ स्तर पर वार रूम की तैयारी बताती है कि बीजेपी इस बार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। तो टीएमसी के लिए जो चुनाव है बहुत ही जो है ना जीतने में चुनौती उत्पन्न करने वाले हैं, और आगे देखते हैं क्या होगा ये सब। तो दोस्तों, क्या बंगाल में कमल खेलेगा या दीदी फिर से बाजी मार लेंगी? ये तो 4 मई के नतीजे ही बताएंगे भैया इसमें क्या होने वाला है। तो हम आपको कहेंगे, आपको क्या लगता है बंगाल की जनता इस बार किसे चुनौती देगी, किसे चुनेगी, किसे वोट देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है। अगर आपको यह पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ज्ञान हब यूपी एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप करंट अफेयर्स और एग्जाम की तरह जुड़े रहें और भारतीय राजनीति की भी समझ बनाते रहें। आपको ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।